These are the real people who control White House. This Mr. Ricky Gill साहब है, he is a real person who will control the National Security Council के अंदर, और वो भी कहाँ पे, डायरेक्टर साउथ एंड सेंट्रल एशिया पाकिस्तान के बारे में। आप मुझे ये बताएं, इतने वहां लाखों पाकिस्तानी बसते हैं, कोई एक भी मतलब उस पोजीशन में नहीं आ सकता। इंडिया के नुक्ते नज़र से पाकिस्तान भी एक इशू है बहुत बड़ा, लेकिन यह है कि अब वो टाइम है कि जहां इंडिया ने बड़े फैसले करने हैं। साथ ही ट्रंप की कॉल आ गई प्राइम मिनिस्टर मोदी को। जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, हुकूमत पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस का ये कहना है कि पाकिस्तान से किसी भी शख्स को ऑफिशियली नहीं बुलाया गया। 3 मजीद इंडियंस को ट्रंप टीम में डाला जा रहा है, इंक्लूड किया गया है। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जो बाइडेन की टीम के अंदर 130 इंडियंस मौजूद थे, इंडियन अमेरिकन मौजूद थे, और बहुत सारे जो कहा जाता है इसके बावजूद जो वहां पे इंडियंस थे वो कहते थे हम खुश नहीं है, वी नीड मोर पोजीशंस। क्वेश्चन ये है कि एक भी बंदा इनमें पाकिस्तानी नहीं है। मतलब क्या पाकिस्तानियों के लिए नो गो एरिया है, उनके ऊपर नाम के ऊपर लिखा हुआ है कि ये जा नहीं सकते, ये क्या चक्कर है? अब सुनने में आया कि एक बंदा रिकी गिल, उनको अपॉइंट किया गया है सीनियर डायरेक्टर साउथ एंड सेंट्रल एशिया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ये वही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है जहां पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जॉन फाइनर जाते जाते ये कह गए कि पाकिस्तान का जो लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम है वो अमेरिका के लिए खतरा है। देन इट इज एक और है, उन्हें बोलते हैं सौरभ शर्मा, ये प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस में स्टाफिंग एंड अपॉइंटमेंट्स। क्या आप देख लें, जिस बंदे का काम ही स्टाफिंग एंड अपॉइंटमेंट्स है, तो देखिए कितनी अहम पोजीशन के लिए उनको चुना गया। इट मींस दे आर ट्रस्टेड, दे आर रिस्पेक्टेड। फिर एक फॉर्मर जर्नलिस्ट हैं कुश देसाई, उनको जो है वो डेप्टी प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन टीम में डाल दिया गया। अब मुझे ये बताएं कि इतनी बड़ी तादाद में ये तो है, ये जो स्टाफर्स हैं अंदर सिस्टम के अंदर, दीज आर द रियल पीपल हु कंट्रोल व्हाइट हाउस। दिस मिस्टर जो रिकी गिल साहब है, ही इज अ रियल पर्सन हु विल कंट्रोल द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और वो भी कहां पे, डायरेक्टर साउथ एंड सेंट्रल एशिया पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के बारे में इनकी जो अप्रोच है, आप मुझे ये बताएं कि इतने वहां लाखों पाकिस्तानी बसते हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, कोई एक भी मतलब उस पोजीशन में नहीं आ सकता। या कि हमारे लोग जो हैं, वो मैं जानता हूँ, हमारे कुछ दोस्त हैं वहां पे, वो सारा टाइम इस दफा गजा गजा करते रहे, तो वो लोग फिर आपको वो कहते हैं यार ये तो शायद ये दूसरी लॉबी जो है वो। सो इंडियंस आर एक्सेप्टेड फॉर इजराइलीज एज वेल, इंडियंस आर एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, हर एक को एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना जी, वो उनको लेने को तैयार हैं। और ये ट्रम्प की टीम में पहले भी इनमें से बहुत सारे लोग काम करते रहे। अब मैं जो देख रहा था कि ये जो इंडियंस को हायर किया गया है फॉर द समोसा कॉकस, समोसा कॉकस, मैं इसको समोसा ही बोलते होंगे, ये जो एक टर्म है जिसको यूज की जाती है ग्रोइंग नंबर ऑफ इंडियन अमेरिकन लॉ मेकर्स इन यूएस कांग्रेस के अंदर। ये आपको पता है, समोसा हमारे यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान में है, उसको बोलते हैं, ठीक है जी। अब इसका एक बड़ा इन्फ्लुएंस, अब ये जो समोसा कॉकस है, इसमें एमी बेरा है। बाय द वे आई हैव मेट दिस एमी बेरा, इज फ्रॉम कैलिफोर्निया। ये हमारे पास इस्लामाबाद आए थे, तो एट दैट टाइम आई हैड द ऑनर टू मीट एमी बेरा। इज अ वेरी गुड, जैसे वो कहते हैं ना, इज अ कॉमन, जैसे बंदा नहीं होता वो, एक ही वाज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग बाय द वे, बड़ी गपशप, हंसी मजाक, एंड इनसे मेरी मुलाकात हुई थी घंटे की यहाँ इस्लामाबाद में। एंड देन एक बंदा है जिनका नाम है राजा कृष्णा मूर्ति साहब, ये भी बिजनेसमैन है, कांग्रेसमैन है, और 8th डिस्ट्रिक्ट अलायंस। और फिर रो खन्ना साहब, इनसे भी मेरी एक दफा बात हुई थी, ये भी कांग्रेसमैन है कैलिफोर्निया से। और फिर प्रमीला जयापल, ये भी अटॉर्नी और कांग्रेस वुमेन है, वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट से। फिर ऋषि कुमार साहब है, बिजनेसमैन, कांग्रेसमैन, कैलिफोर्निया से। ये सारे लॉ मेकर जो हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, ठीक है जी। और इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी का, यानी कि इमिग्रेशन रिफॉर्म, एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको समोसा कॉकस कहा जाता है, ठीक है जी। अमेरिका के अंदर देखें, इंडियंस अपनी टर्म्स भी लेके जा रहे हैं वहां पे, अपना कल्चर, अपनी फूड, अपनी चीजें, ये सारी वो लेके जा रहे हैं।
तो अभी आप देखें ये समोसा कॉकस बन गया वहां पे, पूरे का पूरा समोसा कॉकस, ठीक है। अब ये देखें कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर इंडियंस का वहां पे जाना, दैट इज समथिंग दैट दे आर वेरी वेरी, जिसे कहते हैं ना, कमिटेड है। सो विवेक रामास्वामी जो है वो इम्पोर्टेंट प्लेयर है, बहुत स्मार्ट है। वो अकेले ही, वो पंजाबी में हम कहते हैं कल्ले ही काफी है, विवेक रामास्वामी कल्ले ही काफी है, ठीक है। तो लेकिन अब सेनेटर बनाए जा रहे हैं, उनको बना रहे हैं रिपब्लिकन्स, कल को लेटर ऑन आई थिंक इफ इज। अब देखें ये है, निकी हेली हो या सारे लोग हों, ये सारे लोग वहां पे हैं। और फिर एक और चीज भी इनको एडवांटेज है, ये जो यूएस इंडिया रिलेशनशिप है, ठीक है जी, और इंडिया का जो रोल है अमेरिकन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में, ये एक्सपैंड हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल ये जो क्वाड जैसे अलायंस हैं, ये सारे एंटी चाइना है। अब पाकिस्तान नहीं तो मानी, हमारे तो वहां पे अपनी लड़ाई हो रही है। हमारा अगर कोई पाकिस्तानी पाकिस्तानी छोड़े, किसी कांग्रेसमैन के करीब पाकिस्तानी गुजर जाए ना, वो कहता है इमरान खान की बात करना, फौज के खिलाफ जाना, ठीक है। अब मैं भाई फौज के आप खिलाफ जाओ अगर आप समझते हो कि फौज जो है वो आपको तंग कर रही है या फौज के फुटप्रिंट ज्यादा है, बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि पाकिस्तान को तो ना डॉज कराओ ना। डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में ऑलरेडी जो इंडियंस की तादाद थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन 3 और इंडियन अमेरिकन्स का नाम इसमें शामिल किया गया है, जो है रिकी गिल, सौरभ शर्मा और कुश देसाई। रिकी गिल को जो जिम्मेदारी सौंपी है डोनाल्ड ट्रंप ने वो है सीनियर डायरेक्टर फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया, और ये वही डिपार्टमेंट है जिसके अंडर पाकिस्तान भी आता है, और पाकिस्तान की मिसाइलों से खतरा है अमेरिका को भी। और ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसी डिपार्टमेंट ने ये रिपोर्ट निकाली थी, और अब इसका इंचार्ज क्योंकि एक इंडियन अमेरिकन है, इसलिए पाकिस्तानी बहुत नर्वस दिख रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब वो वही करेंगे जो इंडिया के इंटरेस्ट में होगा। दूसरी तरफ सौरभ शर्मा को जो डिपार्टमेंट मिला है वो है प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस, और वहीं कुश देसाई का जो डिपार्टमेंट है वो है डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी इन वाइट हाउस। तो अब देखा जाए तो वाइट हाउस का बहुत ज़्यादा कंट्रोल जो है वो एक इंडियन अमेरिकन के पास है, और यही कुछ फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। उन्हें पता है कि आने वाला समय उनके लिए मुसीबतों से भरा होगा, क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट की इतनी प्रोमिनेंट पोजीशंस पर ऐसे लोग हैं जो इंडिया के बारे में बहुत ही अच्छा सोचते हैं और बहुत ही प्रो इंडिया है, जबकि पाकिस्तान को वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में अमेरिकन पॉलिसीज़ जो होंगी वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है पाकिस्तान को।